Hi Cancer, how are you? Welcome to Tarot King. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of December. Your overall energies, your love life, your relationship. आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या होने वाली हैं, आपकी एनर्जीज क्या होने वाली हैं, ऑल्सो आपके रिलेशनशिप के लिए एंजल्स की क्या गाइडेंस है, एंजल्स के क्या मैसेजेस हैं. अगर कि आप किसी पर्सन के साथ कनेक्टेड हो, आप किसी के साथ चल रहे हो, तो क्या उनकी साइड से आपको लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट, यहाँ पे शादी का प्रपोजल मिलेगा या नहीं मिलेगा, अभी आपको थोड़ा सा वेट करना होगा. अगर कि आप चाहते हो आपके पास न्यू लव के ऑफर आए, प्रपोजल है, तो क्या ऐसा पॉसिबल होगा या नहीं होगा. और साथ ही साथ ये भी चेक करेंगे जो लोग अपने पार्टनर से डिस्कनेक्ट हैं, नो कांटेक्ट में हैं, तो क्या उनको पार्टनर वाली साइड से यानी कि अपने पर्सन वाली साइड से कॉल्स एंड मैसेजेस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे. तो क्या एनर्जीज रहेंगी दिसंबर मंथ में, आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे. और अगर आप में से किसी का माइंड ये है कि पता नहीं कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन ना हो, तो ऐसा है या नहीं है, तो इस चीज़ को भी चेक करेंगे. और होप कि वीडियो आपको पसंद आए. अगर के पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा. हाँ, योर साइड फॉर अ वंस. हाँ, नाइस. शादी की एनर्जीज बन रही है इस मंथ में. सही. चलो, कंटिन्यू रिलेशनशिप में है, आपको आपके पार्टनर वाली साइड से यहाँ तो लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट मिल सकता है. देखें कितनी खूबसूरत एनर्जीज हैं. लवर्स की एनर्जी है, टू पीपल ऑन द सेम पेज, सेम फीलिंग, सेम एनर्जीज, सेम इमोशंस. बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी केयर है, बहुत सारी रिस्पेक्ट है. ये न्यू लव का प्रपोजल भी हो सकता है कि इस मंथ में आपके पास न्यू प्रपोजल आ रहा है. यहाँ पर डेथ की एनर्जी है. ठीक है, जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं उनको थोड़ा सा ध्यान देना होगा. और कुछ है जो कि अब पास्ट का हिस्सा भी बन सकता है, लेकिन ये जो है आगे चल करके कुछ एनर्जीज बनेंगे. सबके साथ ऐसा नहीं होगा, किसी के साथ ऐसा हो सकता है. आपके पार्टनर का माइंड या फिर आपका माइंड बन सकता है किसी पर्सन को, किसी जगह को या किसी चीज़ को मुकम्मल तौर पे छोड़ देने का, वो चैप्टर को क्लोज कर लेने का. ठीक है, अब जो यहाँ पर एनर्जीज हैं, 2 ऑफ कप्स की हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स की हैं एंड द लवर्स की हैं. बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत एनर्जीज हैं. शादी का प्रपोजल, लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट, सेलिब्रेशंस, एंजॉयमेंट, घर का माहौल बहुत खूबसूरत रहेगा. फैमिली मेम्बर्स के साथ आप ज़्यादा कनेक्टेड रहोगे, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे. अगर आपका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो वो ख़त्म हो सकते हैं. ये मंथ खुशियों के साथ आपकी लाइफ में आएगा और आपको बहुत सारी खुशियाँ देकर के जाएगा. मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि प्रॉपर्टी भी परचेज़ करने के बारे में सोच रहे हैं, घर बनाना चाहते हैं या फिर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर जाना चाहते हैं, किसी जगह से आप मूव कर जाना चाहते हो. और ऐसा किसी के कहने पे ज़बरदस्ती आप नहीं कर रहे. आपका अपना माइंड बना हुआ है कि मुझे मेरी लाइफ के लिए, मुझे मेरी खुशियों के लिए ऐसा करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है. अगर आप अपनी फैमिली से दूर हो, अपने घर से दूर हो, तो घर वापस जाने के बारे में सोचने वाले हो इन द मंथ ऑफ दिसंबर. यहाँ पर आपकी साइड से पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, द मैजिशियन है. अगर आप किसी रिलेशनशिप में मौजूद हो, आपकी एफर्ट्स रंग लेकर के आएंगी और आप जो एफर्ट्स कर रहे हो ना, उसका पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे, क्योंकि आपकी जो एफर्ट है वो किसी मैजिक की तरह काम करने वाली है. जैसे यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है. आपके पास विल पावर है, आपके पास इतना अच्छा माइंड है, थिंकिंग है कि आप जो चाहो वैसा आप कर सकते हो, वैसा हो सकता है. बस क्या करना है, खुद के ऊपर एतबार रखना है, भरोसा रखना है. अगर आप अपने पास्ट लव के बारे में सोच रहे हो ना, तो अभी फ़िलहाल उनकी एनर्जीज नहीं बनी हुई कि वो पर्सन वापस आ रहा है. ये मैं आपको क्लियरली बता दूं. यहाँ पर जो बेस्ट वाली जो न्यूज़ निकल करके आई हैं वो हैं एक कंटिन्यू रिलेशनशिप वालों के लिए, और एक है जो लोग न्यू प्रपोजल के बारे में सोच रहे हैं. न्यू प्रपोजल आपको मिल सकता है. यहाँ पर किसी नए रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है दिसंबर के मंथ में, और बहुत सारा प्यार इस पर्सन वाली साइड से आपको मिलेगा. और मे बी यही पर्सन आपके लिए सोलमेट कनेक्शन साबित हो, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ हमेशा चलने की सोचेगा उस बात के ऊपर, यानी कि उस चीज़ के ऊपर बात करेगा और ये बोलेगा कि देखो मैं आपको अपनी फैमिली में शामिल करना चाहता हूँ, अपनी फैमिली बनाना चाहता हूँ, और आपके साथ अपनी फैमिली बनाऊँगा और आपको हमेशा अपने साथ कनेक्टेड रखूँगा, आपके साथ चलूँगा, आपके साथ जो है वो अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहता हूँ, अपनी विशेज़ को पूरा करना चाहता हूँ, आपके ड्रीम्स को पूरा करना चाहता हूँ. और जैसे होता है ना कि एक पर्सन बिल्कुल ट्रू हो, लॉयल हो, आपको रिस्पेक्ट भी दे, प्यार भी दे, आपके लिए एफर्ट्स भी करे, जहाँ स्टैंड लेना है वहाँ पर वो स्टैंड भी ले, तो इस तरह का कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है. और ये जो होगा ये स्कॉर्पियो, कैंसर या पाइसिस की एनर्जीज हो सकती हैं. ऑल्सो अगर आपके पास प्रपोजल आता है एराइज, लियो, सजिटेरियस की साइड से, तो बहुत अच्छा है, इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, इसको छोड़ने की गलती नहीं कीजिएगा. अगर कि आप सिंगल हैं तो और आप चाहते हैं आपकी लव लाइफ स्टार्ट हो, आपके पास कोई प्रपोजल या लव के ऑफर आए, तो
यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की बात करी जाए, 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। इस मंथ के स्टार्ट के जो डेज है ना, वहाँ पे थोड़ा सा आपको कम्युनिकेशंस अच्छे से नहीं नज़र आएंगे। यहाँ पर जैसे होने चाहिए वैसे नहीं होंगे और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं। उनका माइंड आपको समझ में नहीं आ सकता, दोनों की थिंकिंग जो है एक दूसरे के समझ में बिल्कुल नहीं आ रही कि सामने वाला कहना क्या चाहता है, या फिर वो जानबूझ के मेरी बातों को समझना नहीं चाह रहा। इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं है। इस चीज़ को अपने माइंड में रखिएगा और लड़ने झगड़ने की कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि इसका बुरा इफेक्ट आपकी लव लाइफ के ऊपर पड़ेगा। इस मंथ के मिड में और लास्ट के डेज में न्यू लव आपका स्टार्ट हो सकता है, या फिर जिसके साथ आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो उसके साथ जो फिजिकल कनेक्शन है वो पहले की निस्बत ज़्यादा डेवलप होने वाला है। अब दोनों एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज आने वाले हो, एक दूसरे को ज़्यादा टाइम देने वाले हो, एक दूसरे के ज़्यादा करीब जाने वाले हो। तो इस चीज़ को माइंड में रखें कि कोई थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में एंटर करने की कोशिश कर सकती है, या फिर हो सकता है कि अभी तक ऐसा हो भी गया हो। तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखें कि किसी और की वजह से आपकी लाइफ, आपका जो रिलेशनशिप है वो डिस्टर्ब ना हो। इन चीज़ों को भी देखना बहुत ज़रूरी है, ना कि ये जस्ट आप अपनी बातों में लगे हुए हैं, आप अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हैं और कुछ चीज़ें हैं जिनको समझना चाहिए आप नहीं समझ पा रहे। हैंगमैन की एनर्जी है, कुछ पास्ट के डिसीजंस, पास्ट की बातें हैं जो कि आपके पार्टनर को थोड़ी सी स्ट्रक करनी है, इरिटेट करनी है, फ्रस्ट्रेट करनी है। मे बी इनके करियर वाली साइड पे इन्होंने कोई फैसला करा था, या फिर इनके घर के मामलात कुछ डिस्टर्ब हैं, या अपनी लाइफ में ये बहुत डिस्टर्ब है, कुछ है जो कि उनको इरिटेट कर रहा है, फ्रस्ट्रेट कर रहा है। और ये है कि वो भी आपको थोड़ा सा पता चलेगा इस मंथ में। बाकी जो रिलेशनशिप के फ्यूचर की एनर्जीज़ हैं, डेथ की एनर्जीज़ हैं, सॉर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स है। जो लोग स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस के साथ डीलिंग कर रहे हैं ना, वो तो बेस्ट उनका रिलेशनशिप आगे चलेगा। अब जो लोग कर रहे हैं लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस के साथ, तो आपको आपके पार्टनर का बिहेवियर थोड़ा सा रूड लग सकता है, उनकी बातें आपको बुरी लग सकती हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये जो है ना, सब कुछ बेहतर हो जाएगा, बस थोड़ा सा आपको वेट करना होगा और पार्टनर को बुरा समझना नहीं चाहिए। बाकी डेथ की एनर्जी है, कुछ है जो कि आप या फिर आपके पार्टनर एंड करने वाले हो, ख़त्म करने वाले हो। मे भी हो सकता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जिसको ख़त्म करे हो, तो ज़्यादा नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये ना हो कि आप नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लो। तो ये थे आपके लिए इस मंथ की टैरो रीडिंग, टैरो प्रेडिक्शन। आई होप आपको पसंद आई हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।